नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को फुटवियर बिजनेस के बारे में बताया था। तो वह तो एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फुटवियर का बिजनेस कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे दुकान खोल सकते हैं। समझ में आ गया? मतलब एक शोरूम बना सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हमें कोई भी बिजनेस करना है तो सबसे पहले तो आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। यह नहीं है कि आपने अगर आज ही बिजनेस स्टार्ट किया तो आज ही बहुत पैसा कमाने लगेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप फुटवियर का बिजनेस जैसे मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप करेंगे तो कामयाब होंगे। समझ में आ गया? इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट फूड बिजनेस के बारे में। फास्ट फूड का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, और उसके बाद आपका चाट हो गया, फुल्की हो गया, समोसा हो गया। मतलब आपने अगर देखा होगा फास्ट फूड का जो दुकान होता है, अगर बढ़िया वीआईपी दुकान है तो वहाँ पर कस्टमर ज़्यादा जाते हैं और वहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट से महंगा मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए आप अगर कहीं ठेले पर अगर बर्गर खाएंगे, छोटा दुकान है, तो मान लीजिए आपको अगर 20 रुपये का मिल रहा है तो वहाँ पर आपको 40 से 50 रुपये का मिलेगा। इतना का अंतर होता है। समझ में आ गया भाई? वह थोड़ा जैसे पहले तो बढ़िया शोरूम बनाए हैं। देखिए, मार्केट का नियम यही है कि जो दिखता है वही बिकता है। समझ में आ गया? जो दिखता है वही बिकता है। तो मान लीजिए छोटा दुकान है, वहाँ पर वो कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट बना कर देगा तो वहाँ पर कस्टमर, सभी कस्टमर नहीं जाएंगे। थोड़ा जो लो क्वालिटी के कस्टमर होंगे, जैसे मान लीजिए जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो कहीं पर भी खा लेते हैं। जैसे मान लीजिए ठेले पे खा लिए या छोटा दुकान है। लेकिन जिनके पास थोड़ा भाई थोड़ा वीआईपी हैं, पैसा उनके पास ज़्यादा है, तो वो ठेले पर नहीं जल्दी खाएंगे, वो छोटे दुकान पर नहीं जाएंगे, वो बड़ा शोरूम खोजते हैं। समझ में आ गया? तो मार्केट का नियम यही है। देखिए, मैं यह नहीं किसी के बारे में मैं गलत नहीं बता रहा हूँ कि गरीब होना गुनाह है या अमीर होना गुनाह है, यह नहीं है। मतलब मैं जो मार्केट का नियम है मैं आपको वही बता रहा हूँ। समझ में आ गया? इसलिए आप लोगों को यह नहीं हो कि आपको यह बात बुरा लगे कि गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं जो मार्केट का नियम है मैं वो, जैसे मान लीजिए अगर कोई बंदा है उसके पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं है तो बड़े शोरूम में नहीं जाएगा, वो अपना छोटे दुकान पर ही खा लेगा। तो कहने का मतलब है, अगर आप फास्ट फूड का बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे यह सब प्रोडक्ट का, तो इसमें भी आपको थोड़ा अगर जैसे अब मान लीजिए आपने बढ़िया दुकान बनाया, बढ़िया शोरूम बनाया है, तो आप जैसे मैं यह कह रहा हूँ ना कि जैसे मान लीजिए छोटा दुकानदार अगर है तो 20 रुपये का बर्गर देगा। आप वहीं पर अगर वीआईपी दुकान पर जाएंगे तो आपको 40 से 50 रुपये का। तो उसमें क्या वो करते हैं, मान लीजिए थोड़ा उसमें पनीर ऐड कर दिए, थोड़ा उसमें चाउमीन ज़्यादा ऐड कर दिए। मतलब जैसे बर्गर में क्या होता है, मान लीजिए उसमें आलू का टिक्की होता है, चाउमीन होता है, पनीर होता है, टमाटर होता है, प्याज होता है, तो वह कुछ थोड़ा उसमें क्वालिटी और बढ़ा देंगे। समझ में आ गया? जैसे जो पारोटी है, पाव है, उसमें थोड़ा क्वालिटी और वो बढ़ा देंगे। तो इसी तरीके से आप अपना दिमाग लगाइए। तो फास्ट फूड का बिजनेस जैसे यह खाने वाला प्रोडक्ट है तो इसमें आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। समझ में आ गया? इसमें आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, यह मान के चलिए, क्योंकि यह खाने वाला प्रोडक्ट है। यह नहीं है कि किसी ने अगर इसे एक बार ले लिया तो हफ्ता 2 हफ्ता, साल 2 साल तक यह चलेगा। यह रोज़ खाना है। तो इसलिए आप अगर इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको फुटवियर का बिजनेस बताया, बस आपको वही फार्मूला इसमें भी आजमाना है। आपको बढ़िया मार्केट, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होता हो, बड़ा मार्केट हो, उसमें आप
एक रूम लीजिए, थोड़ा बड़ा रूम लीजिए। मैं इस समय आपको यह बिजनेस नहीं बता रहा हूँ जो कम पूंजी में स्टार्ट हो सके, मैं इस समय आपको यह बिजनेस बता रहा हूँ तो थोड़ा पूंजी आपको लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? थोड़ा आपको पूंजी लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अब वीआईपी दुकान कैसे बनता है, आपने बड़ा रूम ले लिया, उससे दुकान नहीं बनेगा। वीआईपी अगर आपको शोरूम बनाना है, दुकान बनाना है, तो उसमें आप ग्लास का यूज़ ज़्यादा करेंगे, ग्लास का यूज़ ज़्यादा करेंगे। जैसे मान लीजिए ग्लास का उसमें दरवाज़ा लग गया, ग्लास से पूरा दुकान ढका हुआ है, आगे सब मान लीजिए ग्लास लगा हुआ है, तो और अंदर जब लाइट जलेगा और उसमें जो आपका खाने के लिए जैसे मान लीजिए ब्रेंच होता है, कुर्सी होता है, तो उसमें भी आप मान लीजिए इस समय तो बहुत बढ़िया बढ़िया ग्लास का मेज आ रहा है, तो आप जितना उसमें लगाएंगे उतना आपका प्रोडक्ट का रेट हाई होता जाएगा। समझ में आ गया? क्वालिटी तो आपको देना ही है, साफ़ सफाई रखना है। उसमें मान लीजिए आपको 2 बंदे तो आपके बस साफ़ करने के लिए रहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बंदा आया, खाया, तो उसके बाद उसे तुरंत उसका मेज साफ़ किया जाए। उसमें पोछा हमेशा लगाना चाहिए फर्श पर मान लीजिए टाइल्स लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप अगर बनवाएंगे, मैं देखिए जो भी बात मैं करता हूँ वो मैं हवा में उड़ कर नहीं करता हूँ। जो मार्केट का मांग है, आपने खुद देखा होगा कि अगर बढ़िया दुकान है तो वहाँ पर सभी प्रोडक्ट का रेट अपने आप हाई हो जाता है। और वहाँ पर कोई भी जाएगा तो यह नहीं पूछेगा कि अरे बाहर तो मान लीजिए 20 रुपये का बर्गर मिल रहा है, या यहाँ पर क्यों 50 रुपये का बर्गर, यह नहीं पूछेगा। वो अपने शान से वहाँ पर पैसा देगा कि हाँ मैंने वीआईपी दुकान पर आया हूँ। तो इस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। यह भी बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। अब आपको इसमें क्या करना है, पहले तो आपको 2 कारीगर रखना है, बढ़िया कारीगर, एक्सपीरियंस कारीगर। यह नहीं है नया है, पता चला कि चाउमीन बना रहा है तो वो एकदम उसमें वो तोड़ कर उसे चूड़ा बना दे, ऐसा नहीं है। चाउमीन का मतलब जो जब वो लंबा रहेगा तभी उसका चाउमीन। वैसे ही बर्गर बना रहा है या चाट फुल्की बना रहा है, मतलब आपको इसमें 2 कारीगर तो रखना पड़ेगा। 2 कारीगर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर एक कारीगर मान लीजिए उसका तबीयत ख़राब है या छुट्टी लेकर कहीं चला गया, तब भी आपका वो बंद ना हो। आपको 2 कारीगर तो रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बड़ा वीआईपी दुकान बना रहे हैं तो उसमें 2 कारीगर आपका पूरा रहेगा। हाँ, मान लीजिए अगर एक कारीगर 2 दिन 4 दिन के लिए अगर छुट्टी भी ले लेता है तब भी आपका काम नहीं रुकेगा। समझ में आ गया? उसके बाद आपको 2 से 3 बंदे रखने होंगे जो उसमें साफ़ सफाई रखें, कोई भी आर्डर दे तो वहाँ तक वह प्रोडक्ट पहुँचाए। तो सब मिला जुला कर यही है कि आपको थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। अब आप किस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पर कितने रेट का रूम मिलता है, उसका कितना एडवांस देना पड़ता है, पगड़ी, यह भी आपको देखना है। तो आप अपने क्षेत्र में यह पता लगाइए। बस आपको यह देखना है कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होता हो वहीं पर आपको इसे दुकान को खोलना है। यह नहीं है कि मार्केट से बाहर मुझे बहुत सस्ते में रूम मिल रहा है तो वहाँ पर आप खोल कर क्या करेंगे? वहाँ पर खोल कर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, आपका सेल नहीं होगा। तो इसलिए आप अगर दिमाग लगाकर बिजनेस करें तो बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। जॉब से तो कई गुना बढ़िया बिजनेस है, आप बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, मैं भी आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, ऐसा मैं वीडियो अपलोड करूँगा। समझ में आ गया? मैं फिर से आपको यह कह रहा हूँ कि मैं देखिए हवा में नहीं उड़ता हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। जो सच्चाई है मैं वही आपको बात करता हूँ। हाँ, अगर कुछ मान लीजिए मेरे कहने में अगर कुछ भी गलती हो तो उसे आप कमेंट में बताइएगा, उसको मैं सुधार करूँगा। अगले वीडियो में वह गलती आपको नहीं दिखाई देगा। समझ में आ गया?
चलिए बिजनेस कीजिए, पैसा कमाइए, बस यही मैं चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।